मुझे दिख रहा है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। आप शौर्य के बिना नहीं रह सकते, शौर्य भी नहीं रह सकता आपके बिना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको भी तकलीफ ना हो और शौर्य भी ये घर छोड़कर ना जाए, वो यहाँ रहे हमारे साथ। ये मेरे घर का मैटर है ना कैरी शर्मा, इसे अपना घर मत बनाओ प्लीज। होने दो जो हो रहा है, वो जाने दो वो शादी, प्लीज उस शादी में टांग मत अड़ाओ। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम पढ़ाई करो, शादी एंजॉय करो तुम। कैरी ने रोकना चाहा युग को। युग ने किया शॉकिंग फैसला। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। कल आप देखेंगे कि कैसे अनन्या की मम्मी से बात करने के बाद युग ने शॉकिंग फैसला किया है। उसने अपने लखनऊ की प्रॉपर्टी को बेचकर दिल्ली में शौर्य के लिए घर खरीदने का फैसला किया है और वो ऐसा कर भी रहा होता है। मौके पर कैरी पहुंचती है, उसे रोकती है, उसे समझाती है कि उसके लखनऊ का घर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपने भाइयों से दूर नहीं रह सकता। लेकिन शौर्य के लिए अब युग को ये फैसला करना ही पड़ रहा है और वो कैरी की बात बिना सुने पेपर्स साइन कर देता है। हाँ, वो लखनऊ की प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला ले लिया है मैंने। अब मुझे दिल्ली में एक नया घर चाहिए। मिस्टर सिन्हा, आप चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे डांस लेकर। डांस तो आप कर ही रहे हैं। आन्या की मम्मी की बातों को कैसे मान सकते हैं? शौर्य को खुद से अलग करने के लिए कैसे रेडी हो गए? अच्छा मुझे पता चल गया और टाइम पर पता चल गया। अब चलिए ना, हम समझाएंगे उन्हें। नहीं 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 कैरी, समझने की जरूरत तुम्हें। सही तो कह रही है ना उसकी मम्मी। क्या करेगी आन्या इस घर में? उस घर की अकेली बेटी है, इस घर में कैसे एडजस्ट करेंगी वो? दरअसल लोग रहते हैं इस घर में, मायरी की तबीयत खराब रहती है, छोटे बच्चे की तबीयत आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा बीमारी, हमारे घर में तो नॉर्मल है ये सब कुछ। लेकिन ये सब आन्या का नॉर्मल तो नहीं हो सकता ना। मिस्टर सिन्हा, प्यार में लोग एडजस्ट करते हैं और आन्या प्यार करती है शौर्य से। लेकिन उसकी मां नफरत करती है हम सबसे, बड़ी मुश्किल से मान रही है वो इस शादी के लिए। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अलग होकर नए घर में जाना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं। और फिर क्या होगा? आप यहाँ रहेंगे अकेले। आप अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकते, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? जितना मैं समझ पाई हूँ आप नहीं रह पाएंगे शौर्य के बिना। ये बनाया किसने? मैंने बनाया है, हम सबको ऐड किया है। ये आपको ये फैमिली बाकी फैमिली की तरह नॉर्मल नहीं दिखती। इस फैमिली में खुशियाँ नहीं दिख रही आपको, देखिए। आन्या को इस घर में क्या मिलेगा? ये मिलेगा आन्या को वो फैंसी चीजों से भरा हुआ गोडाउन नहीं मिलेगा, खुशियों से और प्यार से भरा हुआ परिवार मिलेगा। सचमुच वो हम सबके साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। अब चलिए ना मेरे साथ, मैं बात करूंगी शालिनी आंटी से, उन्हें समझाऊंगी। मैं आन्या की बेस्ट फ्रेंड बन के रहूंगी, उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। आप प्लीज चलिए। हमेशा तो नहीं होती ना इसका। ऐसे वादे मत करो ना जो तुम पूरा नहीं कर पाओगे। बड़ी मुश्किल से खुशियाँ एडजस्ट करते हैं। शौर्य जो है वो पहले जैसे खुश दिख रहा है मुझे, जैसे खुद को मना लिया ना मैंने शौर्य की खुशी के लिए। तो अब होने तो ना जो हो रहा है। नहीं होने दे सकती, कैसे होने दूं मैं, जब मुझे दिख रहा है कि सब गलत हो रहा है। आप शौर्य के बिना नहीं रह सकते, शौर्य आपके बिना नहीं रह सकता। मैं कैसे होने दूं? नहीं मिस्टर सिन्हा, जब मुझे दिख रहा है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। आप शौर्य के बिना नहीं रह सकते, शौर्य भी नहीं रह सकता आपके बिना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको भी तकलीफ ना हो और शौर्य भी ये घर छोड़कर ना जाए, वो यहाँ रहे हमारे साथ। ये मेरे घर का मैटर है ना कैरी शर्मा, इसे अपना घर मत बनाओ प्लीज। होने दो जो हो रहा है, वो जाने दो वो शादी, प्लीज उस शादी में टांग मत अड़ाओ। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम पढ़ाई करो, शादी एंजॉय करो तुम। कोई लेकिन कुछ नहीं। शौर्य को खुद से और इस घर से अलग करूंगा। केस डिस्मिस। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।